बाहुबलियों से भरे हुए एक राज्य में जहाँ पे कुछ साल पहले तक चुनाव नहीं होता था, मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ लूटे जाते थे, अपने हिसाब की सरकार बनाई जाती थी। जब सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी का जिन्न निकलता था बैलेट बॉक्स से, उसी बिहार में एक ऐसा युवक आता है जो बिहारी है, यूएन के लिए काम कर चुका है और बहुत सारे नेताओं का सलाहकार रह चुका है, अच्छा खासा पैसा उसने बना लिया था। और जितना वो पॉलिटिकली पहुंच वाला था, हर किसी को पता है कि वो राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं भी चाहता था वो जा सकता था इजीली, किसी भी पार्टी से। हालांकि ये मैटर नहीं है। मुद्दा ये है कि जनसुराज ने बिहार को एक नए तरह की राजनीति देने की कोशिश की। उसी कोशिश में रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये सारे मुद्दे हुए और इस तरह से मुद्दा उठाया प्रशांत किशोर ने कि लगभग जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राजद, राजद ने प्रशांत किशोर का उठाया हुआ हर एक मुद्दा उठाया। ठीक है। स्थिति ऐसी बन गई थी कि अभी से लगभग 15 दिन पहले बिहार का चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा था। 15 दिन पहले तक, टिकट बंटवारे तक। लेकिन टिकट बंटवारे के टाइम जनसुराज में कुछ घमासान हुआ है, हर सीट पे जो है सो बहुत सारे उम्मीदवार हो गए थे, टिकट का वितरण सही से नहीं हुआ है, ऐसा आमजनों में कहना है। प्रशांत किशोर का चुनाव ना लड़ने का फैसला भी एक तरह से जनसुराज को बैकफुट पर धकेलता हुआ है। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है, उस पर 10 तरह की बहस हो सकती है। लेकिन अभी आज जो प्रशांत किशोर ने कहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जितना आसान समझा जा रहा था उतना पीछे अभी जनसुराज नहीं है और प्रशांत किशोर भी कच्ची गोली खेलने नहीं आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का और बिहार के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये दो लोगों का जनसुराज के 3 उम्मीदवार, दानापुर के उम्मीदवार और बाकी 2 और जगहों के उम्मीदवार जो आज प्रशांत किशोर ने बताया है, से मिलना और उसके बाद उन उम्मीदवारों का नामांकन वापस ले लेना, ये छोटी घटना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को इस चीज का अंदाजा है, तभी वो लोग जो है ये सारी चीजें, उम्मीदवारों से मिलना, उनका नामांकन, और क्या क्या बात, मतलब कोई भी छोटा सा आम आदमी है, जनसुराज के ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो आम आदमी ही है। तो उन कैंडिडेट से अगर केंद्रीय गृह मंत्री मिलता है, चाहे आग्रह हो, चाहे धमकी हो, चाहे प्रलोभन हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों ने अपना नामांकन उसके बाद वापस ले लिया, तो ये छोटी घटना नहीं है। और कहीं ना कहीं जनसुराज का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि वो ज्यादा नुकसान एनडीए को कर रही है, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से वो ज्यादा नुकसान एनडीए को कर रही है। हो सकता है जनसुराज 10 सीट भी ना ला पाए, लेकिन वो डैमेज इतना दे देगी कि पिछली बार चिराग ने जिस तरह से नीतीश को डैमेज किया था, नीतीश 45 पे आ गए थे, तो जनसुराज डैमेज देने की कैपेसिटी में है। कम से कम 100 से 150 सीट ऐसे हैं जहां पे जनसुराज अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए अमित शाह को 3 दिन पटना में रुकना पड़ा था। खैर अभी ये चुनाव और कितने रंग दिखाएगा, देखते चलिए।